हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, हमने पिछली वीडियोस में एक्लन फॉर्म कंप्लीट कर ली है और नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट कर ली है। नॉर्मल फॉर्म के एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी करा दिए, एक्लन फॉर्म के एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी करा दिए आपको। तो देखो, मैं अब एक्सरसाइज आपको दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 2 है ये। एक्सरसाइज 2 में मैंने आपको एक्लन फॉर्म से क्वेश्चंस कराना सिखा दिया और ये जो क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म के दे रखे थे वो भी मैंने आपको करके बता दिए हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चंस बचे हैं सारे एक ही टाइप के हैं। एक्लन फॉर्म से करके देखिए और इन्हें किससे करके देखना है, नॉर्मल फॉर्म से करके देखना है। आप इन्हें करके देखिए, अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप पेड कोर्स वाले बच्चे हैं तो अपनी, अब ये आप पेड कोर्स वाले हो तो यहां तो कमेंट कर नहीं सकते, तो आप इंस्टाग्राम आईडी है हमारी फिजिक्स गुरु इंडिया, फिजिक्स गुरु इंडिया, इस पे आप कमेंट करिए। आप पेड कोर्स वाले हैं तो मैं खुद आपको कमेंट करूंगा, वरना आप अंकुर सर कमेंट करते हैं आपका। इस पे आप अपना लिख के भेजना कि सर पेड कोर्स है हमारा, और अपना डाउट भेजना। आपका डाउट का प्रॉब्लम मैं खुद करूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको क्या बता दूं कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके देखना, नहीं होते तो आप मुझे बताना, यहाँ अपने डाउट भेजना, बाकी की समस्या मैं हल करूंगा, ठीक है। तो आज हम अगली वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, इनवर्स निकालना सीखने हैं। यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए, तो आज हम इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं। कोई इसका वर्किंग रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं सिखाने वाला, सीधा आपको क्वेश्चन लूंगा और क्वेश्चन से आपका आंसर निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए कैसे हम करते हैं। यूज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये है टॉपिक, यूज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन to find the inverse of a, to find the inverse of a non singular matrix। यहां पे दिखाई दे रहा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आज हम ये इनवर्स निकालना सीखेंगे। किससे? आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने पढ़ी रखा है, जो एक्लन फॉर्म में मैंने आपको बताया था। रैंक निकालना वही क्या है, एक्लन फॉर्म से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स है कि हम रो का यूज करके क्या निकाल देते, रैंक निकाल देते। अब इसमें भी हम इनवर्स किससे निकालेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके रो का, ठीक है। चलिए, अब मैं सीधा एग्जाम्पल ले लेता हूं आपका, ठीक है। चलिए, पहले मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही उठा लेता हूं। फाइंड द एग्जाम्पल नंबर 15 है ये, एग्जाम्पल 15 है। क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 3 1 2 2 1 1 3 2 by E transformation, means elementary transformation by using, ये लिखा आएगा आपको, ठीक है, by using elementary transformation। हमने एक्लन फॉर्म का यूज किया था कि नहीं किया था, बताइए आप, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। अब यहां पे क्या करना है आपको, देखो, a बराबर आई ए लेके चलना है। क्या लेके चलना है, a बराबर आई ए। कोई मैं रूल नहीं बता रहा, क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आपको समझना है, ये रूल है आपका, ठीक है। चलिए, a बराबर आई ए, a की वैल्यू क्या है आपके पास में, 1 3 1 2 2 1 1 3 2 इक्वल टू आई। आई आपको पता है, अगर ये जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की होगी। तो देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे आपको ए सेम रखना है यहाँ पे। अब आप ध्यान दीजिए कि जो ये आई है, उस आई को हमें यहां बनाना है, और जो यहां बनेगा, जो यहां बनेगा वो हमारा क्या होगा, ए इनवर्स। देखो कैसे, मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। यहां पे मुझे क्या बनाना है, आई,
तो देखो अगर यहाँ आई होगा तो इस ए को मैं इसके नीचे लाऊंगा तो ए अपॉन ए हो जाएगा, और इस ए को मैं क्या लूंगा ए इनवर्स, भाई इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ए। तो यहाँ पे देखो अगर जब आई यहाँ पे बन जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे ए इनवर्स ए, तो इसकी वैल्यू जो होगी वही हमारा क्या निकलेगा ए इनवर्स निकलेगा। ठीक है, चलिए अब आपने ये तो सीख ही लिया होगा कि यहाँ पे 1 बना हुआ है ऑलरेडी, कल मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे ऑलरेडी 1 बना हुआ है, 1 के नीचे 0 बनानी है तो रो ऑपरेशन का यूज करेंगे, R2 इक्वल टू R2 माइनस 3R1। ये मैं काफी अच्छे से आपको सिखा चुका हूं। R3 पे 0 बनाना है तो 1 माइनस 1 कर देंगे तो 0 बन जाएगा, R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। तो ये क्या हो गया 1 2 1, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 इक्वल टू, जो आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो वो यहाँ पे भी चेंज करना है आपको। तो ये ऊपर वाली रो तो सेम, सेकंड रो में क्या करना है R2 माइनस 3R1, 0 माइनस 3 माइनस 3 1 0। ठीक है, R3 क्या है R3 माइनस R1, R3 0 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, और ये क्या है A। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, मैं और ऑपरेशन लगा रहा हूं। अब देखो अब हमें क्या बनाना है, इस प्लेसेस पे 1 बनाना है, इस प्लेसेस पे भाई ये तो होता है क्या है 1 0 0 0 1 0, तो यहाँ पे 1 बनाना है। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रो को इंटरचेंज कर दूं और माइनस का मल्टीप्लाई करके, मींस R2 को इंटरचेंज करना है माइनस R3। तो करिए, R3 में माइनस का मल्टीप्लाई करके R2 से चेंज कर दो, तो मैं यहां लिख देता हूं। तो देखो 1 2 1, पहली रो तो सेम हो जाएगी आपकी 1 2 1, उसके बाद में क्या जाएगा 0 1 माइनस 1, और ये 0 माइनस 4 0 इक्वल टू, अब देखो फर्स्ट रो तो सेम 1 0 0, थर्ड रो में माइनस का मल्टीप्लाई करना है -1, तो ये 1 0 माइनस 1 1, अबे यार 1 0 माइनस 1, इसके बाद क्या है रो टू सेम -3 1 0 A। भाई यहाँ पे कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकता है, किसी बच्चे का सेम आंसर नहीं आएगा इनवर्स, क्योंकि वो कहीं भी किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैं 2 माइनस, इसमें 2 का मल्टीप्लाई घटा देंगे, R1 में क्या करेंगे R1 माइनस 2R2, और R3 में क्या करेंगे R3 इक्वल टू R3 प्लस में 4R2। भाई इसको 0 करना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके घटा दो, 2 माइनस 2 0, और इसको 0 करना है तो -4 प्लस 4 आना चाहिए, 4 आने के लिए प्लस का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें R2 में, तो क्या बन जाएगा ये 1। देखो यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं होगा, देखो 1 R1 का 1 है -2R2, तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, तो ये क्या हो गया 1 ही रहेगा। तो 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, 1 प्लस में 2, ये हो गया 3। अब सेकंड रो तो सेम है, थर्ड रो में हमें चेंज करना है, चेंज क्या करना है 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 4 इंटू 0 0, -4 प्लस 4 0, 0 माइनस का 4 -4, वही जो चेंज हम यहाँ कर रहे हैं वही हमें यहाँ पे करना है। तो R1 में क्या करना है R1 माइनस 2R2, 1 माइनस 2 -1, तो ये 0 है, 1 प्लस 2 2। क्लियर है? अब सेकंड रो सेम 1 0 -1, थर्ड में क्या करना है R3 में 4R2 करना है, -3 प्लस 4 1, 1 प्लस 4 इंटू 0 1, 0 माइनस 4 -4, ये आ गया A इधर। क्लियर है? अब देखो हमें 1 कहां पे बनाना है, हमें यहाँ पे 1 बनाना है, 1 0 0 0 1 0, अब 1 यहाँ पे बनाना है, तो मैं क्या करूं R3 में क्या कर दूं -R3 डिवाइडेड बाई 4, या आप ऐसे कर लो R3 डिवाइडेड बाई -4। R3 में मैं किससे 4 से डिवाइड कर दूंगा, -4 से, तो यहाँ पे 1 बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए आप ही। तो मैं इधर से इरेज कर रहा हूं, इधर से स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, चलिए तो करिए, क्या आ जाएगा ये 1 0 3 0 1 -1 0 0
0 डिवाइडेड बाई 4 0 0, यहाँ पे क्या बन गया 1 इक्वल टू सेम यहाँ पे करना है, क्या करना है -1 0 2, ये क्या हो जाएगा 1 0 -1, -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1/4 सॉरी हाँ -1/4 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। अब क्या करना है, यहां पर बन गया तो 1 के ऊपर 0 बनानी है, तो R1 में क्या करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई घटा 3 - 3 0, तो R1 में क्या करना है R1 - 3 R3, और R2 में क्या करना है -1 + 1 0 हो जाएगा, तो R2 + R3। तो करिए 1 R1 में करना है तो ये तो 1 ही रहेगा, 1 - 0 1 0 - 0 0 3 - 3 0। R2 में क्या करना है R2 + R3, 0 + 0 1 + 0 1 -1 + 1 0, और ये 0 0 1। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब इधर करो क्या आएगा R1 - 3 R3, R1 क्या है आपका -1 -3 इंटू में R3, तो 3 इंटू R3 की वैल्यू -1/4, तो -1 + 3/4, तो ये हो गया आपका -1/4, -4 + 3 तो -1/4, तो ऊपर बचा -1/4। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पे, 0 प्लस में 3/4, तो ये हो गया 3/4, और ये 2 और ये क्या है -3, तो कितना बन गया -1। ठीक है, अब देखो R2 में करो R2 + R3, 1 - 1/4, 1 - 1/4 कितना आ गया 3/4, 3/4, और ये R2 + R3, तो ये -1/4, -1 + 1 0, और ये माइनस का 1/4 -1/4 1, और ये a चल रहा है इसके साथ में, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं यहां से, ये चल रहा है a, तो मैंने क्या बताया आपको, क्या बन जाता है ये I = A इनवर्स A, और हमसे A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो A इनवर्स क्या क्या आ गया, कंपेयर करा दो, ये A इनवर्स तो है, तो A इनवर्स = -1/4 3/4 -1 3/4 -1/4 0 -1/4 -1/4 और 1, और ये क्या है a। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आप अगर अपना आंसर चेक करना चाहो बुक से तो भी आपका सेम ही मिलेगा, -1/4 3/4 -1 3/4 -1/4 0 -1/4 -1/4 1। आप चेक करना चाहते हो तो ये रहा देखिए इसका आंसर, और आपके पास बुक होगी तो आप चेक कर सकते हो खुद। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ओनली रो का यूज करके आपको इनवर्स निकालना सिखाया। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के, एक एग्जांपल ले लिया। अब मैं बुक के क्वेश्चन उठा लेता हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे, देखिए कोशिश करोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, सब इजी है एकदम। ठीक है, आ जाइए, अब एक्सरसाइज निकाल लीजिए आप अपनी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें तो सिंपल रिड्यूस द मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन है रिड्यूस द मैट्रिक्स A टू I3, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो आप खुद कर लोगे। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि ओनली रो का ही यूज करना है आपको, कॉलम का यूज नहीं करना है। तो इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, देखो फर्स्ट ले लेते हैं पहले, या आप कहो कि आई वाला ले लो तो मैं आई वाला ले लेता हूं। देखो आई वाला ले लेता हूं, सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सब में क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है, फाइंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है, तो ए की वैल्यू तो मैं यहीं से ले लूं, ए बराबर क्या लेके चलेंगे आइए, तो ए की वैल्यू क्या है I2 -1 -1 0 0 2 आयोटा 2 1, I की वैल्यू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये क्या है a है।
तो वही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे कहां बनानी है, यहाँ पे बन गई तो समझ लो हमारा काम कंप्लीट। और जो इस जगह पे बनेगा वो हमारा क्या होगा, ए इनवर्स होगा। क्लियर है? तो चलिए आप यूज करिए इसका। मुझे क्या बनाना है, पहले जगह 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, मींस r1 को इंटरचेंज कर देंगे माइनस r3 से। तो करिए, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1 0 -1, और ये सेकंड रो सेम, और जो फर्स्ट रो है वो सबसे नीचे आ जाएगी। यही तो किया है हमने। चलिए इक्वल टू, हमें क्या करना है, r3 में माइनस से मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज, 0 0 -1 0 1 0 1 0 0, तो ये क्या आ गया, दिस। अब मुझे क्या करना है, 1 के नीचे 0 बनाने हैं। देखो 1 0 0 है ना, तो 0 बनाने के लिए क्या करना है, r2 इक्वल टू r2 माइनस 2r1, और r3 इक्वल टू क्या करना है, r3 माइनस i r3। देखो i r1 सॉरी, i माइनस i तभी तो 0 होगा। तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करें, i का, तो i मैंने r1 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, i का, तो i माइनस i क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए 1 0 -1, r2 में क्या करना है, r2 माइनस 2r1, 2 माइनस 2 0 0 माइनस 0 0, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। अब r3 पे आ जाइए, r3 माइनस i r1, i माइनस का i 0 -1 -0 -1, 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा। भाई ये पे r3 की वैल्यू कितनी है, 2 आयोटा, माइनस ये आयोटा है, और r1 की वैल्यू क्या है, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा। क्लियर है? अब देखिए इधर, अब इक्वल टू जो हमने ऑपरेशन इधर लगाए वो इसमें भी लगेंगे। r1 तो सेम है, r2 में हमने क्या ऑपरेशन लगाए हैं, r2 माइनस 2r1, 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1 0 प्लस 2 2, r3 करो, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0, और 0 प्लस आयोटा आयोटा, और ये क्या है, a। फिर करिए, अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे इस वाली वैल्यू को 1 बनाना है। यहाँ पे तो 0 है, तो मैं इस रो को इंटरचेंज कर लूं माइनस का मल्टीप्लाई करके, मींस r2 को इंटरचेंज कर लो माइनस r3 से। तो क्या हो गया, ये यहां तक दिखाई दे जाएगा। हाँ देखिए 1 0 माइनस 1 0 -1, इसको माइनस का मल्टीप्लाई करके r2 से चेंज करना है, तो 0 1 माइनस का 3 आयोटा, और ऊपर वाला कहां जाएगा, नीचे सेकंड रो। तो सेम वही इधर करना है हमें, r1 तो सेम है 0 0 -1, r2 को इंटरचेंज करना है r3 से माइनस का मल्टीप्लाई करके, -1 0 माइनस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, 0 1 2, और ये क्या है, a। क्लियर है? अब देखिए 1 के नीचे 0, 1 के ऊपर भी 0, नीचे भी 0, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमें कहां पे 1 बनाना है, यहाँ पे। ये कितना है, 4। इसका मतलब r3 में मैं किससे डिवाइड कर दूं, 4 से। आपको जो थर्ड रो होगी और थर्ड रो में जो 1 बनाना होगा, हमें बेशक डिवाइड करना पड़ जाए तो भी हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, r3 डिवाइडेड बाई r3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, r3 में क्या करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैंने बोला भी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। 1 0 -1 0 1 माइनस के 3 आयोटा, और ये 0 0 जब 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। ऐसे ही इधर करना है आपको। इधर क्या करना है, r3 में 4 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया, 0 0 -1 -1 0 माइनस आयोटा, और ये क्या है, 0 1/4, और 2/4 को क्या हो जाएगा, 1/2। भाई 2/4 को डिवाइड करके तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या करना है, 1 के ऊपर 0, 1 के ऊपर 0 बनानी है। 1 के ऊपर 0 बनाने की तो r1 में क्या करना पड़ेगा, -1 + 1 मींस r1 और r3 को जोड़ दो, 0 बन जाएगा। और r2 में क्या करना पड़ेगा, r2 में क्या है, माइनस का 3 आयोटा है। अब माइनस का 3 आयोटा क्या बनना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का 3 आयोटा आना चाहिए। तो 1 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 आयोटा का, मींस r3 में। तो ये क्या बनेगा, 0। तो अब इसे इरेज कर दो, यहां से लिख लिया करो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। तो क्या हो गया, ये 1 0 1 + 0 1 0 + 0 0 -1 + 1 0। r2 पे आ जाओ,
0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा 0, तो 0 0 1 बन गया इधर। अब इधर आ जाइए, ठीक है। अब R1 प्लस R3, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1/4 1/4, माइनस 1 प्लस 1/2 तो माइनस 1/2। क्लियर है। अब देखिए आगे R2 की वैल्यू क्या है, R2 में क्या करना है, R2 प्लस 3 आयोटा R3, तो -1 प्लस 0 -1, और 0 प्लस में 3 आयोटा बाई 4, तो ये हो गया 3 आयोटा बाई 4। और ये क्या है, माइनस का आयोटा प्लस में 3 आयोटा बाई 2, तो ये हो गया 2 आयोटा, तो आयोटा बाई 2, तो ये हो गया आयोटा डिवाइडेड बाई 2। और ये R3 सेम है 1/4 1/2, और ये क्या है a, तो ये क्या बन गया I इक्वल टू A इनवर्स A, तो ये क्या आ गया हमारा A इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल टू 0 1/4 माइनस 1/2 -1 3 आयोटा बाई 4 आयोटा बाई 2 0 1/4 1/2, ये हमारा क्या आ गया A इनवर्स। मैंने बताया आपको इनवर्स कभी भी किसी का सेम नहीं आएगा। जैसे मैंने तो यहाँ पे डिवाइड करके 4 का 1 बना लिया, कोई बच्चा ऐसा भी तो करेगा 4 में 3, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेगा तो 1 बनेगा, तो ऑपरेशन अलग हो जाएगा। ऑपरेशन अलग हो जाएगा तो यहाँ का ऑपरेशन अलग हो गया, तो मैट्रिक्स अलग बनेगी। तो मैंने कहा आइडेंटिटी जो भी इनवर्स बनेगा वो सबका सेम नहीं बनेगा, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए कि ए इनवर्स निकालते कैसे। क्लियर है। और मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आपकी एक्सरसाइज का, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ जाओ एक्सरसाइज का और ले लो एक और क्वेश्चन, 4/4 का बता देता हूं अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। चलिए मैं रेज कर रहा हूं इसे। वैसे 4/4 इतना वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, a बराबर आइए लेके चलेंगे, सब में इनवर्स निकालना है, तो a का क्या है -1 -3 3 -1 1 1 -1 0 2 -5 2 -3 -1 1 0 1 बराबर क्या लेना है i किसका लेगा, जब ये 4x4 मैट्रिक्स का है तो हम 1 0 0 4 मैट्रिक्स की लेंगे आइडेंटिटी, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है सवाल, इसलिए 4x4 का मैट्रिक्स का बहुत कम आता है, पेपर में आएगा तो 3x3 मैट्रिक्स मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। चलिए अब इसे करना है मुझे, यहाँ पे 1 बनाना है, तो इसमें मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं R1 में, या R2 से चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूं R1 में माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या बन गई 1 3 -3 1 1 1 -1 0 2 -5 2 -3 -1 1 0 1। इसमें क्या करूं माइनस से मल्टीप्लाई, तो -1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब इसके नीचे 0 बनाना है, तो R2 इक्वल टू क्या होगा R2 माइनस R1, R3 इक्वल टू क्या होगा R3 माइनस 2R1, और R4 इक्वल टू क्या होगा R4 प्लस R1। एक साथ लगा दिए सारे ऑपरेशन, ठीक है। चलिए आ जाइए 1 3 -3 1, R2 में 1 -1 0 1 -3 -2 -1 प्लस 3 -2 सॉरी प्लस 2 -1 प्लस 3, तो 2 बचेगा 0 -1 -1 2 -2 0 -5 -6 माइनस का 11 2 प्लस 6 2 प्लस 6 8, और -3 -2 तो -5, और R4 में -1 प्लस 1 0 1 प्लस 3 4 0 -3 -3 1 और 1 2, वही ऑपरेशन यहाँ पे लगाओ आप। R2 माइनस R1, तो फर्स्ट रो सेम 0 0 0 0 प्लस 1 1 1 0 0, और R3 माइनस 2R1 0 प्लस 2 2 0 1 0, R4 में R1 प्लस R2, ये R4 में R4 प्लस R1 है,
R4 प्लस R1, 0 -1 -1 0 0 1, ये क्या आ गया A। ठीक है, मुझे इस जगह पे 1 बनाना है। देखो 1 0 0 0 बन गया। अब मुझे पहले यहाँ पे 1 बनाना है, उसके बाद ऊपर भी 0 बनाएंगे और नीचे भी 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए, इस पोर्शन में 1 बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं रो 2 में 2 से डिवाइड कर दूं -2 से, तो 1 बन जाएगा। और या फिर क्या करते हैं, इस 3 में 2 को अगर -2 को मैं ऐड करूंगा तो 1 बन जाएगा और फिर हम रो को चेंज कर लेंगे। तो अब मैंने इसलिए यही कहा था कि इनवर्स जो है सब बच्चों का अलग अलग आएगा, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए कैसे निकालते हैं। क्योंकि कोई बच्चा तो लगाएगा 2 से डिवाइड करने वाला ऑपरेशन, और कोई लगाएगा जो मैं बता रहा अभी, 3 में 2 को ऐड करेंगे, -2 को ऐड करेंगे तो 1 बचेगा और रो को इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्या कर रहा हूं, 3 + 2 कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, देखो मैं R2 में ही कर रहा हूं। R2 में किसको ऐड कर रहा हूं, R1 को। भाई -2 + 3 क्या बनेगा, 1 बनेगा, नहीं बनेगा यहाँ पे। तो देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, हाँ यहां देखिए 1 0 0 1 0 0 0 3 - 3 1 3 - 3 1। अब यहां पे मैंने सेकंड रो में क्या करना है, R2 + R1, मतलब इस रो को इस रो में ऐड करना है। -2 + 3 1, 2 - 3 -1, -1 + 1 0, और बाकी का सब सेम, -11 8 -5, और क्या है 4 - 3 2, 4 - 3 2। मैं इसलिए करा रहा हूं 4 × 4 का। आप कहोगे सर आपने 3 × 3 का इजी सा करा दिया है, लेकिन 4 × 4 मैट्रिक्स नहीं कराया। लेकिन रेयर केसेस है कि पेपर में 4 × 4 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन आए। ठीक है, अब इधर भी जो ऑपरेशन हमने इधर किया है वही इधर लगाना पड़ेगा। -1 0 0 0 1 -1 0 1 + 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 -1 0 0 1, और यहां पे क्या आएगा A। ठीक है, अब चलिए मुझे 1 मिल गया। अब ऊपर भी 0 बनाना है, नीचे भी 0 बनाना है। तो R1 में 0 बनाने के लिए 3, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो R1 - 3 R2। और R3 में क्या करना है, R3 -11 है, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, प्लस में 11 R2। और R4 में क्या करना है, इधर तक दिखाई दे जाएगा आपको। R4 में क्या करना है, यहां 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दो, R4 - 4R1 4R2। ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा होगा यहां तक। अब आ जाइए, इसे करिए 1 3 - 3 1 0 1 -1 0, नहीं R1 में पहले R1 में चेंज करना है, मैंने गलत लिख दिया है। R1 में चेंज होगा क्योंकि R1 का ऑपरेशन लगाया है। देखो 1 -0 1 3 - 3 0, और -3 + 3 यहां भी 0 बन गया। और ये क्या कहते हैं, 1 -0 1, R2 सेम 0 1 -1 0, R3 पे आ जाओ, R3 + 11 R2, -11 + 11 0, 8 -11 -3 -5 0 -5, ये 0, और ये 4 - 4 0, -3 + 4 1, 2 - 0 2। अब जो ऑपरेशन हमने इधर लगाए वो इधर भी लगाने हैं। R1 में R1 - 3 R2, -1 - 0 -1 0 -3 -3 0 0। अब रो 2 सेम चेंज होगा। R3 में R3 क्या है, 2 + 0 2 0 + 11 11 1 - 0 1 + 0 1, और ये 0। R4 में -1 - 0 -1 0 - 4 -4 0 - 0 0 1 - 0 1, और ये क्या है A। अब बन गया, देखो 1 के ऊपर भी 0 1 के नीचे भी 0। अब मुझे 1 का बनाना है, यहाँ पे यहां बनाना है 1। अब देखो 1 कैसे बनेगा, ये -3 है और ये क्या है 1 है। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर लूं, इसे क्या करूं, R3 में भाई देखो यही तो है 1 0 0 0 1 0 0 और 0 0 1। तो पहले मुझे यहाँ 1 बनाना है, तभी तो मैं ऊपर नीचे 0 बनाऊंगा। अब 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, R3 प्लस कर दिया इसमें 4 का मल्टीप्लाई 4 R4। तो देखो -3 और प्लस 1 × 4 4, तो 4 - 3 1 बचेगा, नहीं बचेगा। तो मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया। चलिए करिए 1 0 0 1
0 1 माइनस 1 0 0 0 -3 + 4 -3 + 4 1 -5 + 8 भाई देखो -5 और 4 2 8 तो कितना बचेगा 3 और R4 सेम 0 0 1 2। अब जो ऑपरेशन इधर लगाया वही ऑपरेशन इधर लगाइए। R3 क्या है तो R1 सेम R2 सेम R3 में क्या करना है 2 -4 -2 11 माइनस के 16 11 माइनस 4 4 जा 16 तो कितना आएगा -5। उसके बाद में 1 + 0 1 0 + 4 4 -1 -4 0 1 ये आ गया A। अब क्या करना है मुझे यहां तो आएगा नहीं, मैं इधर से इरेज करूंगा तो आप देख लेना इसे, ठीक है मैं इरेज करूंगा। अब 1 के ऊपर 0 1 के नीचे 0 तो यहां 0 बनाना है तो -1 + 1 करेंगे मींस R2 में क्या कर दें R2 + R3 तो 0 बन जाएगा। R4 में 1 - 1 कर दें मींस R4 में क्या कर दें R4 - R3। तो मैं इधर इरेज कर रहा हूं, आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। देखिए अब करिए 1 0 0 तो है ये 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ये तो है। अब -1 + 1 R2 में R3 को ऐड करना है तो ये बन गया 0 और 0 + 3 ये बन जाएगा 3 और ये वाला सेम फिर R4 में चेंज करना है 1 - 1 0 2 - 3 -1। अब जो चेंज इधर किया वही चेंज इधर करना है, किसमें R2 में करना है तो R1 चेंज R1 सेम R2 में क्या करना है R2 + R3 0 - 2 -2 1 - 5 -4 0 + 1 1 0 + 4 4 R3 सेम R3 में क्या है -2 -5 1 4 और उसके बाद क्या है R4 R4 - R3 -1 + 2 1 -4 + 5 1 0 + 1 1 1 - 4 -3 सॉरी -1 + 2 कितना आया 1 -4 + 5 1 0 - 1 -1 और 1 - 4 -3 और ये आ गया A, ठीक है। अब देखो कहां पर 1 बनाना है मुझे यहाँ पे 1 बनाने के लिए करना क्या है बस माइनस से मल्टीप्लाई तो R4 में क्या करना है माइनस का R4 तो ये आ गया आपका 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 3 0 0 0 1 बस यहां पे R4 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 -3 0 0 -2 -4 1 4 -2 -5 1 4 1 -1 माइनस से मल्टीप्लाई करना है -1 + 1 + 3 और ये है A। अब 1 के ऊपर सारे 0 तो R1 में क्या करना है 1 - 1 0 हो जाएगा तो R1 - R4 R3 में क्या करना है R3 - 3R1 3R4 और R3 क्या करना है ये R2 है तो R2 लिख लीजिए यहां R2 - 3R4 भाई R1 में 1 - 1 0 R2 ये रहा और R3 ये रहा R2 R3 सेम है तो बस डायरेक्ट क्या बन गया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 सॉरी 0 0 1 0 0 0 1। अब बस यही ऑपरेशन हमें इधर लगाने हैं, यहां तक दिखाई दे रहा हो आपको। R1 - R4 -1 + 1 0 -3 + 1 -2 0 -1 -1 0 -3 -3 R2 में आ गई R2 - 3R4 -2 + 3 1 -4 + 3 -1 1 -3 -2 4 -9 -5 R3 में आ जाओ -2 और +3 1 -5 + 3 -2 1 -3 -2 4 -9 -5 भाई सेम ही है ये मुझे लग रहा है, बस यहीं पे चेंज था थोड़ा सा। अब आ जाओ R4 सेम है -1 -1 1 3 और ये क्या है A तो आपको पता है हम क्या लिखते हैं I = A 1
ए, और यही हमारा क्या है, ए इनवर्स जो यहाँ पे आया है, तो आप लिख लेना यही हमारा क्या है, आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे। अब देखो एक्सरसाइज के आपके सारे क्वेश्चन क्या मैंने मोस्टली बता ही दिया आपको, दोनों एक एग्जांपल बता दिया, 2 बुक के एग्जांपल लेके बता दिया एक्सरसाइज के। देखिए हाँ, दूसरा क्वेश्चन बता दिया था आयोटा वाला, और इसका थर्ड 4x4 वाला बता दिया। अब ये 2 बचे हैं आपके 3x3 मैट्रिक्स के, ये तो आप खुद कर सकते हो, देख लो आप 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, ये आप खुद करिएगा, क्लियर है। और ये एक्सरसाइज दूसरा चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। जो भी क्वेरी होगी आप इंस्टाग्राम आईडी जो है कल भी बताई थी मैंने, फिजिक्स गुरु इंडिया, उस पे आप क्या कर सकते हैं, आप पेड कोर्स वाले हैं तो आप पेड करके अपना जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो अपने वहां पे डाल देना, आपको खुद मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा वहां पे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, हम कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपका यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से, 2 चैप्टर थे, अब यूनिट थर्ड स्टार्ट होगा थर्ड चैप्टर से, यूनिट सेकंड स्टार्ट होगी थर्ड चैप्टर से। तो चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।